हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आज है लेक्चर नंबर 20 और आज हम सीखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। पिछले लेक्चर में बात किया था हम लोग, किसके बारे में बात कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलिए हेडिंग डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है अपना, जिसका नाम है जेड इफेक्टिव। क्या है? जेड इफेक्टिव इन अ पीरियड। ठीक है, पीरियड में जब भी बात करें तो किसकी बात करेंगे हम लोग? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इन अ पीरियड along with एक्सो एंड एंडो। ये क्या लिखा है? अभी कुछ देर बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? जेड इफेक्टिव। क्या होती है? जेड इफेक्टिव। ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा अपने पास? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? दूसरा फंडा अपने पास वो है ग्रुप में, वो है एटॉमिक रेडियस। किसमें? एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस किस में देखेंगे हम लोग? ग्रुप में। किस में देखेंगे? ग्रुप में। ठीक है। तो जैसे ग्रुप में चलते हो तो आपको पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है इलेक्ट्रॉन पे। भाई साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस लिख दो, एटॉमिक साइज। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है और ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये एक्सेप्शन किसके लिए है? पी ब्लॉक के लिए। किसके लिए है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे पी ब्लॉक, जैसे मान लो इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ग्रुप फर्स्ट है। क्या है? ग्रुप फर्स्ट में कौन आता है? हा, ली, ना, की, रब, से। फरियाद को छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है। तो ऊपर से नीचे आने पे आपको दिख रहा है, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है? बढ़ता है। क्या होगा? साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कम होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? घटेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? घटेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन ये वाला फंडा एक्सेप्शन होता है किसमें? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे तुम सेकंड पीरियड एलिमेंट दिया हो और थर्ड पीरियड एलिमेंट दिया हो, तो देखो क्योंकि आप सेकंड से थर्ड पीरियड में आ रहे हो, है ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो आई क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। पर ये देखा गया कि थर्ड पीरियड का जो आई हो, थर्ड पीरियड एलिमेंट, किस केस में बता रहा हूँ? पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक में। ठीक है, तो पी ब्लॉक के केस में थर्ड पीरियड एलिमेंट का आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे अपने पास ग्रुप 17 है। क्या है? ग्रुप 17 में हम फ्लोरीन और क्लोरीन लेते हैं। ये दोनों किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। अगर ये पी ब्लॉक में आते हैं, फ्लोरीन किस पीरियड में आता है? सेकेंड पीरियड में। क्लोरीन किस पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड में। किस में आता है? थर्ड पीरियड में। तो जरा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? 2p5
क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 3p5। अब देखो ये 2p है, 2p का साइज क्या होगा, छोटा होगा, जबकि 3p का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो 2p5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें क्योंकि क्या है, जगह ज़्यादा है, क्या है, जगह ज़्यादा है, तो देखो जगह इसमें ज़्यादा है तो 5 इलेक्ट्रॉन आराम से बैठे होंगे, आराम से डिस्पर्स फॉर्म में होंगे। लेकिन इसमें जगह क्या है, देखो ये सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 3 है, तो इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब साइज छोटा होने की वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन आराम से डिस्पर्स फॉर्म में बैठे होंगे। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्या है, कम है। जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फर्क आ रहा है क्या, स्पेस का। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा क्योंकि जगह ज्यादा है, क्या है, साइज बड़ा है। जगह ज्यादा मतलब क्या है, साइज बड़ा है, जबकि यहाँ पे साइज क्या है, छोटा है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कराओगे तो किस में आसानी से ऐड होगा, फ्लोरीन के केस में कि क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा था, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम। जबकि फ्लोरीन केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कराओगे, क्या कराओगे, ऐड कराओगे, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन। क्या होने लगेगा, रिपल्सन। ठीक है, ठीक है। इसीलिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। तो कोई पूछे आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो फ्लोरीन का साइज होता है क्या होता है, छोटा होता है। साइज क्या होता है, छोटा होता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जाता है, ज्यादा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड कराएंगे तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। समझ में आया। तो ये याद रखना, एटॉमिक रेडियस में एक जगह एक्सेप्शन आता है, वो किस में आता है, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में सेकेंड और थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। नोट करिए इसको पहले। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट, ये दो फैक्टर हमने बात कर लिया, तीसरा फैक्टर बढ़ते हैं आगे। ये याद रखना कि पी ब्लॉक के केस में थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। ये अपने पास थर्ड फैक्टर कौन सा है, वो है जेड इफेक्टिव। अब आपके दिमाग में आएगा जेड इफेक्टिव, अभी तो बात किया पहला पॉइंट, नहीं, जेड इफेक्टिव बात करो किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। याद करो, कभी कभी जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट दे, सेम एलिमेंट, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट दे, कौन सा फंडा काम आता है भाई, जेड इफेक्टिव। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव किससे प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो थर्ड फैक्टर अपना ये था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोर्थ फैक्टर पे। फोर्थ फैक्टर क्या अपने पास, फोर्थ फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो एलिमेंट्स जिनका फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है या हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, ठीक है। तो लिखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ
elements having electron affinity of elements having electron affinity of elements having fulfilled or half filled configuration, fulfilled or half filled configuration, fulfilled or half filled configuration is very less or जीरो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिसके हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बहुत कम होती है या लगभग जीरो के बराबर होती है। ठीक है, 4 आया समझ में आया। 4 these elements electron gain enthalpy is पॉजिटिव। इन सब के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे समझते हैं, जैसे याद करो जब मैंने आई पढ़ाया था तो आई में एक चीज़ बताया था कि दो जगह वेरिएशन होता है, एक S2P1 एक P3 और P4 में, है ना। उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ वेरिएशन किसका होगा, NS1 और NP1, यहाँ NP2 और NP3, यहाँ दो जगह क्या होगा, वेरिएशन होगा। ठीक है ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी केस में दो जगह वेरिएशन हो रहा था, S2P1 और P3P4, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी में दो जगह वेरिएशन हो, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि दो जगह वेरिएशन आता है भाई, एक S2P1 और एक P3P4। क्यों वहाँ पे वेरिएशन आ रहा था S2P1 में, तो वहाँ S2P1 तो वहाँ से याद करो, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे, क्या कराएंगे, ऐड, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करते हैं, जनरली एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में हम एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं। ठीक है ठीक है, तो जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे तुम ऐड करोगे तो ये क्या होगा, NS2 और एक इलेक्ट्रॉन तो NP2। तो देखो ये हाफ फील्ड नहीं होता, याद करो S1 हाफ फील्ड नहीं होता, जबकि S2 क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया, क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। इसलिए इसकी क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू NP1। उसी तरह इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ तो क्या होगा, NP3, इसमें कराओगे तो क्या होगा, NP4। तो देखो ये हाफ फील्ड हो गया, इसलिए NP2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू NP3। बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम है। आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे S2P1 में चेंज हो रहा था, कहाँ, S2P1 में, अब P3P4 में, यहाँ पे क्या होगा, S1P1 P2P3 में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये टोटल 4 फैक्टर थे। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले नोट कर लीजिए, इसको कर लिया, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक लिखिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। नाम क्या है टॉपिक का, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इतिहास गवाह है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कंपैरिजन आया है हमेशा सेकंड और थर्ड पीरियड से है, कभी सेकंड और थर्ड पीरियड से है, फोर्थ फिफ्थ पीरियड से कभी भी नहीं आया। तो हम अब मेनली सेकंड पीरियड का ही आता है, नीट के एग्जाम में मेनली सेकंड पीरियड से ही आता है, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे, सेकंड और थर्ड पीरियड। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन पीरियड कौन से पीरियड, एस एंड पी ब्लॉक। और एस और पी ब्लॉक के पीरियड, एस और पी ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड आते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेकंड पीरियड, किसके बारे में बात करते हैं भाई, सेकंड पीरियड। तो याद करो सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, अब तो याद हो गया होगा, कौन आ सकता है भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है। तो याद करो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ देर पहले बताया, सबसे पहला फंडा क्या होता है,
जेड इफेक्टिव, जेड जब भी पीरियड में जाएंगे तो जेड इफेक्टिव अलॉन्ग विथ एक्सो एंड एंडो, ठीक है ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सेपरेट 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 एक्सो एंड एंडो, ठीक है, एक्सो एंड एंडो। तो याद करो एंडो कौन कौन दिखा रहे थे, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है तो ये कैसा होगा, एंडो, है ना, कैसा होगा भाई, एंडो। बेरिलियम सेकंड ग्रुप में आता है, बेरिलियम किस में आता है, सेकंड ग्रुप में, ठीक है ना। याद करो ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन केस में कैसा केस होता है वो, एंडो, उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, एंडो। और ये कौन है, नियॉन, ग्रुप 18 में है, एंडो। बाकी सब क्या आ जाएगा, रेस्ट सब क्या आ जाएगा, एक्सो। तो 3 केस था, एंडो एंडो एंडो। तो सेपरेट एक्सो एंड एंडो, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर एक्सो जेड इफेक्टिव क्या होगा, फॉर एक्सो के लिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी भाई, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन 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 दो जगह एक्सचेंज होगा। इस केस में 2 जगह क्या होगा, 2 जगह एक्सचेंज होगा। कहाँ कहाँ याद है, अभी तो बताया, S2 P1 और P3 P2 P3, है ना, P2 और P3, यहाँ क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। और S2 नहीं, S1 क्या, सॉरी S1 P1 P2 P3, यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। लिथियम का कन्फिग्रेशन लिखोगे, लिथियम का क्या होता है, 1s2 2s1, क्या होता है, 2s1। तो लिथियम कितना आएगा, 2s1, इसका कितना आ जाएगा, 2s2, इसका 2p1, इसका 2p2, इसका 2p3, इसका 2p4, इसका 2p5, इसका 2p6, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले एंडो वाले को निपटाते हैं। सबसे इन तीनों केस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी थी, याद करो, इन तीनों केस को मैंने अलग से कराया था आपको, नियॉन, किसका, नियॉन, इसलिए प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है, ठीक है। तो कौन होगा, नियॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी होगी, नियॉन की। नियॉन के बाद कौन आता था, याद करो, बोलो, बेरिलियम। कौन आता था, बेरिलियम। इसके बाद कौन आता था, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद S1 P1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। फिर कौन आ जाएगा, होना चाहिए लिथियम, पर आएगा कौन, बोरॉन। बोरॉन के बाद लिथियम, ठीक है। वैसे ही देखो P2 P3, तो ये तो ऑलरेडी नाइट्रोजन सेट हो चुका है, तो इसके बाद कौन आएगा, लिथियम के बाद कार्बन। कौन आएगा भाई, कार्बन। कोई दिक्कत नहीं। फिर कार्बन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा, फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, नियॉन का, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, फ्लोरीन का। क्या होता है, फ्लोरीन का। बात समझ में आई, ये ऑर्डर समझ में आया कैसे किया, नोट करो। थर्ड पीरियड की बात करते हैं, आया समझ में, अरे बोलो, आया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम किसके लिए करेंगे हम लोग, थर्ड पीरियड के लिए। मिटा दीजिए। नेक्स्ट आओ, किस केस के लिए, थर्ड पीरियड। तो देखो थर्ड पीरियड क्या करेंगे हम लोग, थर्ड पीरियड केस में कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इसका क्या आएगा, 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4,
3p5 और 3p6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख दिया। तो कभी भी पीरियड में चलते हैं, किस में चलते हैं? पीरियड में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सेपरेट एक्सो एंड एंडो। सबसे पहले एक्सो और एंडो को सेपरेट करो। तो देखो मैग्नीशियम सेकंड पीरियड में आता है, किस में आता है? सेकंड पीरियड में, है ना। तो इस केस में क्या लगेगा भाई? एंडो, है ना। आर्गन ग्रुप 18 में आता है, इसमें क्या लगेगा? एंडो। तो देखो ग्रुप 18 ग्रुप सेकंड और सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली के लिए नहीं बोला था मैंने, सिर्फ नाइट्रोजन। तो फास्फोरस का तो क्या रहेगा? रेस्ट क्या रहेंगे? सब एक्सो। क्या रहेंगे? एक्सो। ठीक है, ठीक है। रेस्ट, ये तो हो गया पहला। रेस्ट ऑल क्या है भाई? एक्सो है। क्या है? एक्सो। तो एक्सो है तो लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब देखो अब क्या हो, लेकिन दो जगह क्या होता है? दो जगह एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है कहाँ? S1 P1 P2 P3, है ना। S2 P1 P2 और P3, यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो एंडो को, तो इन दोनों में सबसे कम किसका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? नोबल गैस का। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? सबसे कम आर्गन। उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। अब देखो S1 और यहाँ से P1, तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों केस में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। और P2 और अपने पास P2 P3 कहाँ है? ये रहा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। तो आर्गन, उससे सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर्गन, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कौन आना चाहिए? सोडियम। सोडियम आना चाहिए, पर कौन आएगा? एल्युमिनियम, क्योंकि एक्सचेंज हो गया। एल्युमिनियम के बाद कौन आएगा? सोडियम। सोडियम के बाद आना चाहिए सिलिकॉन, पर आएगा कौन? फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो ये आ गया आपका ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, जैसे सेकंड पीरियड में था, सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका था? फ्लोरीन का। फ्लोरीन कैसा होता है? हेलोजन होते हैं। ठीक है। और सबसे कम किसका था? नियॉन का। नियॉन कैसा होता है? नोबल गैस। तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है अपने पीरियड में। ठीक है, ठीक है। आप देख भी सकते हो। और हेलोजन की अपने पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है हेलोजन की? क्योंकि हेलोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। याद करो, हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। समझ में आया? इसलिए हेलोजन्स के अपने पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। जबकि मैं नोबल गैस की बात करूँ तो नोबल गैस का आउटर मोशन क्या है? ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं। इसीलिए नोबल गैस का अपने पीरियड में आई सबसे कम होता है। ठीक है, ठीक है। नोट करिए इस फंडा को, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमने बात किया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड, सेकेंड एस और पी ब्लॉक के। और एस और पी ब्लॉक में 2 पीरियड आते हैं, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सबसे ज़्यादा किसका है? क्लोरीन का। मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इन अ ग्रुप। किसकी बात करते हैं भाई? इन अ ग्रुप। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें? ग्रुप के केस में। तो याद करो, ग्रुप में कौन सा फंडा काम करता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो ग्रुप फर्स्ट है, याद करो ग्रुप एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट ले लेते हैं। कौन कौन आता है? हा, ली, ना, की, रब, से। फरियाद को छोड़ दो, भी रेडियो एक्टिव है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा। तो ई क्या होगा?
कम होगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। याद करो मैंने बताया था सेकंड से थर्ड जाओगे तो थर्ड का ये ज़्यादा होता है, लेकिन किस केस में? पी ब्लॉक। अभी किसकी बात कर रहे थे? एस ब्लॉक, तो ये इसका ऑर्डर होगा। अब मैं बात करता हूँ पी ब्लॉक। किसके लिए बात करता हूँ? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो क्वेश्चन आते हैं ग्रुप 17 से आते हैं, फिर कल बाहर आएगी आंटी, है ना। ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, ए क्या होगा? कम होगा। लेकिन याद करो ए कम होगा, लेकिन ये सेकंड पीरियड है। पी ब्लॉक की बात करो और ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर स्टार्टिंग के छोड़ दो, रेडियो एक्टिव होता है ये भी, आयोडीन को ले लो। तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई का क्या है? सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन पता चल गया ना। रीजन क्या होता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम। साइज छोटा है, क्या है? साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। तो जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लग जाएगा? रिपल्सन, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? आया। तो ये ग्रुप 17 था। ग्रुप 16 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू बेस्ड है, कभी भी पूछ सकता है आपसे। ग्रुप 16 का है ना, 17 तो हो गया। ओल्ड स्टाइल से टेपो, है ना। ऊपर से नीचे आने पर जनरली क्या होना चाहिए? साइज बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आई क्या होना चाहिए? कम, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? कम। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ देखा गया कि सल्फर का सबसे, सेलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलैटिनम और फिर ऑक्सीजन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 16 ग्रुप में किसका होता है? ऑक्सीजन का। ये वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड, डाटा बेस्ड ऑर्डर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? आया। इसका तो एक्सप्लेनेशन था, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर का होता है, और सबसे कम 16 ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? अरे बोलो, आया? आया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कर लेते हैं, जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या है अपने पास? कंपेयर करना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप पहचानो। बताया था, शुरू से बताते आ रहा हूँ, क्वेश्चन या तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का होगा, या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट का होगा, या सेम ग्रुप का होगा, या सेम पीरियड का होगा, या दो एडजेसेंट ग्रुप, दो एडजेसेंट पीरियड का हो सकता है, और एक क्वेश्चन रैंडम होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, ये डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट है। ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है? डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। और कभी भी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट है, एक ही फंडा काम करता हो, कौन सा? जेड इफेक्टिव, है ना। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट या आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए कौन सा फंडा काम करता है? जेड इफेक्टिव। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। मतलब जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसके लिए जेड इफेक्टिव ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा। समझ में आया? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका होगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो पहली बात पी ब्लॉक का है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन। दूसरी बात दो एडजेसेंट, टू एडजेसेंट ग्रुप और पीरियड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइप पहचाना बहुत जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप 16 में आते हैं, और फ्लोरीन, देखो ठीक से लिखते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर ये कौन से आते हैं? ग्रुप 16 में। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन ये किस में आते हैं? ग्रुप 17 में। ये कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड।
ग्रुप 16 का कॉन्फ़िगरेशन याद है आपको, NH2 NP4, इसका NH2 NP5। अब जरा मेरा बात ध्यान से सुना। जब मैंने आपको आई पढ़ाया था, आई का ऑर्डर पढ़ाया था, पी ब्लॉक में कभी भी 2 एडिसेंट ग्रुप या 2 एडिसेंट पीरियड है तो वहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग कौन था? शेल नंबर। क्या था? शेल नंबर। अगर आपको याद हो, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। लेकिन यहाँ पे शेल नंबर फैक्टर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केस में सेल नंबर फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर सेल नंबर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? हम देखेंगे जब भी ये केस आ जाए क्या करेंगे? हम देखेंगे कि किसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड करने पर नोबल गैस बन जाए। क्या हो जाए? नोबल गैस बन जाए। तो देखो ग्रुप 70 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है? NP5। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना है? NP4। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो क्या बन जाएगा? नोबल गैस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पड़ रहे हैं, इस वाले केस में कम इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पड़ रहे हैं। कम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जल्दी से नोबल गैस बन रहा है। इसमें नोबल गैस तो बन रहा है पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन करना पड़ रहे हैं? 2। ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड करने पर नोबल गैस बन जाए। तो ये बन जा रहा है जल्दी से नोबल गैस, मतलब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन और सल्फर से तो ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? एक तो ये चीज़। दूसरा चीज़ क्या ध्यान देना है? ध्यान सेकेंड और थर्ड पीरियड का इन पी ब्लॉक, किसमें? इन पी ब्लॉक में। याद है? पी ब्लॉक के केस में सेकेंड और थर्ड पीरियड का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि थर्ड पीरियड का जो ई होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड के ई से। बात समझ में आई? तो ये पता होना चाहिए कि थर्ड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड से। ठीक है। तो देखो इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा? सल्फर का। किसका होगा? सल्फर का। बात समझ में आ रही है? तो सबसे कम किसका हो गया? ऑक्सीजन ज़्यादा किसका आ गया? सल्फर। और इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। तो इसके बाद फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा क्या आएगा? क्लोरीन। तो ये ऑर्डर बन गया। ठीक है। बात समझ में आई? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो अप्लाई है वो थर्ड क्वेश्चन के लिए भी होगा, क्योंकि देखो थर्ड क्वेश्चन भी 2 एडिसेंट ग्रुप 2 एडिसेंट पीरियड के हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। मैं ऑर्डर बता देता हूँ इसका। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है POS, ये ऑर्डर होगा क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट लगाओगे आपको आ जाएगा, क्योंकि देखो पी ब्लॉक का सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, 2 एडिसेंट ग्रुप 2 एडिसेंट पीरियड क्वेश्चन है सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो कॉन्सेप्ट लगाओगे ये सेम टू सेम, तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। निकाल कर देख लेना घर पे, आराम से समझ के कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? अरे आई। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक खत्म कर लिया है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।